मेंस में। ठीक है, कई सवाल देखने में बस हुआ होता है, करने में नहीं है। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये कब दोनों की वैल्यू कब सेम होती है? एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 y इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2। चलिए शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, उससे क्या क्या निकल सकता है, वो सारी बातों के बारे में हम लोगों ने जानकारी ले ली थी। ठीक है, आज की क्लास में हम थोड़ा सा और इन डेप्थ अंदर चलेंगे और थोड़े से टाइप्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, अलग अलग टाइप थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम कुछ मॉड्यूलस फंक्शंस की इंटीग्रेशन करेंगे, कोशिश करेंगे, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी करेंगे, कुछ ऐसे मॉड्यूलस फंक्शंस की भी करेंगे जिनके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ट्रैप्ड हैं और उनके ऊपर इंटीग्रेशन। ठीक है, तो मोटा मोटी आज हम ये सीखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन, और आज हम सीखेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, आप लोगों को लग रहा होगा सर ये तो बहुत आसान चीज़ें आप कराएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, इनके ऊपर हम ऐसे सवाल कराएंगे जो देख के आपकी रूह कांप जाएगी। ठीक है, डरने की बात नहीं है, कर लेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि सम जेई क्वेश्चंस, ठीक है, 1 2 3 जितना हो सके, जितना हमें समय आज्ञा देगी, उतने कुछ जेई प्रॉब्लम्स लगाएंगे आज। ठीक है, तो बने रहिए आज के लेक्चर में। चलिए शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, अब कोई मॉड में अगर फंक्शन घुसा हुआ है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ सम एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और ये भी लग गया है ए से बी तक। गॉट इट। अब तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि मॉड्यूलस के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर होता है तो मॉड्यूलस उसको एक और नेगेटिव लगा के पॉजिटिव बना के बाहर निकाल देता है, और अगर मॉड्यूलस के अंदर एक पॉजिटिव नंबर है तो वो एज इट इज बाहर निकाल देता है। आई होप बातें समझ में आ रही होगी। इफ f of x is greater than 0 और it is a positive value, इसका मतलब पॉजिटिव x है। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक, एंड इफ f of x is less than 0 तो इसका मतलब माइनस ऑफ एफ एक्स डी एक्स होगा ये। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी। और कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन एक और बात, क्या गारंटी है कि हमने a से b तक की जब वैल्यू डाली, ऐसा हो सकता है a की वैल्यू 1 है b की वैल्यू 5 है, तो सर 1 से लेके 3 तक तो ये पॉजिटिव वैल्यू थी, लेकिन जैसे हमने 4 वैल्यू डाली f ऑफ x में, 4 डालने पे f ऑफ 4 इज अ नेगेटिव वैल्यू। उस केस में ये केस और ये केस दोनों कंसीडर करना पड़ेगा। इसका मतलब कहने का मोटा मोटा तात्पर्य ये है कि आपको इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट समझना पड़ेगा। क्रिटिकल पॉइंट मींस at which the value at which the function changes its behavior from negative value to positive value। आई होप बातें समझ में आ रही होंगी। ये टॉपिक यहाँ का नहीं है, ये टॉपिक क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमम मिनिमम का है।
ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन जो आप लोगों ने एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब एक बात समझ में आ गई कि ऐसा हो सकता है कि a और b के बीच में कोई c वैल्यू होगी जिस पे ये फंक्शन अपनी वैल्यू बिहेवियर चेंज कर रहा होगा। इट मीन्स आपको एक एग्जांपल देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब सर एक c वैल्यू हो सकती है जिस पे ये फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज करेगा। मतलब c से पहले पहले तक ये फंक्शन पॉजिटिव हो सकता है, c के बाद में ये फंक्शन नेगेटिव बन सकता है, तो उसके हिसाब से हमारे ये वैल्यूज चेंज होंगे। गॉट इट? कहने का तात्पर्य ये है, अगर f ऑफ c नेगेटिव तक, f ऑफ c नेगेटिव तक छोड़ो, c तक भी चलो, c ने, अच्छा एक काम करते हैं, आसान भाषा में समझाते हैं कि सर हम इसको दो तरीके से तोड़ सकते हैं। पहला, a से लेके c तक ये फंक्शन पॉजिटिव हो सकती है, तो हम इसको f ऑफ x डायरेक्ट बाहर निकाल सकते हैं सर, और आगे प्लस ये c के बाद सर अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है, c के बाद ये फर्दर नेगेटिव हो जा रहा है, तो c डालते ही अगर फंक्शन नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, मतलब मॉड उसको एक नेगेटिव खुद से लगा के बाहर भेज देगा। इसका मतलब यहाँ पे आएगा माइनस टाइम्स f ऑफ x dx c टू b। आई होप बातें क्लियर हो गई होंगी। क्या क्लियर नहीं हुई? एक क्वेश्चन के साथ सीखते हैं, चलिए आइए मिटा दें। चल, तो सवाल है, मानो मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 dx फ्रॉम 0 to 3। गॉट इट? अब एक बात बताइए, आपको यहाँ पर डायरेक्ट बातें समझ में आ रही होंगी कि सर एट x इज इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 ये जो अंदर f ऑफ x पड़ा है ये जीरो हो रहा है, समझ रहे होंगे। जब अंदर फंक्शन जीरो होता है वो पर्टिकुलर पॉइंट ही क्रिटिकल पॉइंट होता था हमारा, मतलब x की वैल्यू 1 पे बिहेवियर चेंज होगा, 1 से बड़े पे चीज़ें पॉजिटिव होंगी, 1 से छोटे पे चीज़ें नेगेटिव होगी। मतलब अगर x की वैल्यू 0 डालूंगा सर, तो 0 माइनस 1 इज नेगेटिव 1, एंड नेगेटिव 1 को वो पॉजिटिव 1 कैसे बनाएगा? मॉड्यूलस एक और माइनस लगाएगा यहाँ पे। तो एक बात समझ में आ गई सर कि 0 से 1 तक अंदर जो फंक्शन पड़ा है वो नेगेटिव है। नेगेटिव है तो मॉड्यूलस एक और नेगेटिव लगा के बाहर भेज देगा, माइनस टाइम्स x माइनस 1 dx। गॉट इट? प्लस अब 1 के बाद जितने भी नंबर लेंगे, 1.01 भी अगर x है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव वैल्यू ये एज इट इज बाहर निकाल देगा। इट मींस इट इज x माइनस 1 dx फ्रॉम 1 to 3। उसके बाद इंटीग्रेशन करना हलवा के समान है, आसान है, बहुत आसान है। आइए, माइनस बाहर, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ x लिमिट 1 0 प्लस ऑफ अगेन सेम एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स लिमिट 1 3। ठीक है, पुरानी लिमिट भूलिएगा नहीं, लिमिट्स मतलब कैसे लिमिट्स को यूज़ करना है। गॉट इट? चलिए, इसका आंसर माइनस, जब 1 होगा इट इज़ 1 बाई 2, 0 होगा तो गया, माइनस टाइम्स जब 1 होगा तो 1, और अगेन माइनस, और इसका भी एक माइनस लगेगा, वैसे 0 है कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ दो। गॉट इट? प्लस 9 बाई 2 माइनस 1 बाई 2। ठीक है, देन ये वाला माइनस, फिर इसमें लिमिट लगेगी अलग से, इट इज़ 3 माइनस 1। आंसर यहाँ लिख देते हैं, हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, अगेन माइनस प्लस हाफ, ये हो गया प्लस हाफ। ठीक है, 9 बाई 2 माइनस हाफ, इट इज़ आई थिंक
8/2, 8/2 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 माइनस आई थिंक इट इज 2, 4 plus half 4.5 which is equal to 9/2 minus 2, 4.5 minus 2 it is 2.5, 5/2. This is the answer. Got it? I hope बातें समझ में आ गई होंगी, नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल ट्राई करिएगा खुद से हो जाए, ठीक है? चलिए, इंटीग्रेशन मॉड ऑफ x माइनस 1। सर सेम सवाल दे रहे हैं? नहीं, लिमिट चेंज करेंगे। dx -1 to 2, ठीक है? लगाना शुरू करिए, आप वहाँ लगाइए, हम यहाँ लगाते हैं। अब हमें पता है यहाँ पे भी क्रिटिकल पॉइंट इज 1, मतलब लिमिट टूटेगी -1 to 1, 1 तक ये फंक्शन, -1 से 1 तक ये फंक्शन नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा मतलब माइनस बाहर आ जाएगा, x -1 प्लस इंटीग्रेशन 1 to 2 पॉजिटिव देगा x -1 dx, सॉल्व करिए इसको, माइनस टाइम्स x² माइनस x, ठीक है, ठीक है। लिमिट -1 हम बाहर रख सकते हैं, कांस्टेंट बाहर आ सकता है, ठीक है। इट इज 1 to -1 प्लस अगेन x² माइनस x, लिमिट 1 to 2। बच्चों मैं आप लोगों को पहले बता दे रहा हूँ, ऐसे चीज़ों में माइनस प्लस की बहुत ज़्यादा गलती होती है, तो कृपया करके छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। छोटे छोटे समझते हैं, बेबी स्टेप्स, ठीक है? छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे तो गलती नहीं होगी। चलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग अपना खुद का स्टाइल अपना सकते हैं। चलिए, वन बाई टू माइनस ऑफ 1/2, ये तो शहीद हो गए, -1 माइनस ऑफ -1, ठीक है, पहला खुल गया, प्लस 4/2 माइनस 1/2 माइनस 2 - 1, ठीक है। थोड़ा ऊपर कर देते हैं, जगह नहीं बची है नीचे। हाफ हाफ ये शहीद हो गए, 0, 1 + 1 2, माइनस का 2 इट इज -2, ठीक है, प्लस 4/2 इज 2, अच्छा इसे देख लेते हैं, 2 - 1 इज 1, दिस इज -1, ठीक है। इसको लिख लो, ये है 2, ये है -1/2 एंड दिस इज 1 - 1, ठीक है। आई थिंक इस 2 से ये 2 भी चला गया, -1/2 -1 -3/2, -3/2 इज द आंसर, ठीक है। मुझे क्यों गड़बड़ी लग रही है, कुछ गलती हुई आई थिंक। -1 1 1 to 2 सब ठीक है, माइनस बाहर, x² माइनस x सब ठीक है, प्लस x² माइनस x सब ठीक है, माइनस अदर 1/2 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर इज अगेन 1/2, सही है, -1 माइनस ऑफ -1 सब ठीक है, इससे ये चला गया 0, ठीक है। दिस इज 1 -1, ये हो गया 2, ये हो गया -2, यस, ये 2 -2, ये माइनस भी लगेगा, दिस इज +2। ये बच्चों +2 है तो कटेगा नहीं, ये कटने वाला नहीं है, ठीक है। 2 + 2 4, तो इसको मिटा देते हैं, 6 सेंस थोड़ा काम करती है हमारी, ठीक है, तो ये कटेगा नहीं, 2 + 2 4, ठीक है, 4 -
हाफ माइनस इट इज -3/2, एलसीएम ले लीजिए 2, दिस इज 2 times 8 minus 3 is equal to 5/2 is the correct answer। चलिए, हम भी इंसान है भाई, हो जाता है हमसे भी, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अब ये वो ही कमी थी, बेबी स्टेप्स लेने थे, मैंने थोड़े बड़े स्टेप्स ले लिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल लगाते हैं, वन मोर, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन दे देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री वाली थोड़ी, चले आइए। चलिए, तो आई थिंक मॉडुलस वाले बादल को हम टाटा बाय बाय बोलते हैं, ठीक है। ये चले गए हैं। अगला सवाल है इंटीग्रेशन 0 to पाई मॉड cos x माइनस sin x मॉडुलस dx, ठीक है। इस केस में सर कैसे करें, यहां तो हमें पता ही नहीं है कि ये नेगेटिव कब होगा और ये ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव कब होगी। तो इस केस में आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होनी चाहिए, या तो उस अप्रोच से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ग्राफ की नॉलेज है तो ग्राफ से भी इसको आप क्वेश्चन को थोड़ा अप्रोच, दोनों वाली अप्रोच लगा सकते हैं। बात समझ में आ रही होगी कि सर कॉस जो होता है इट इज ऑल्सो π/4 पे 1/√2, ये भी π/4 पे 1/√2 होती है। 0 to पाई लिमिट है, इसके बीच में π/4 आता है। π/4 पे ये वैल्यू बिल्कुल सेम है, इट मीन्स π/4 पे ये वैल्यू 0, मतलब क्रिटिकल पॉइंट π/4 होगी। अब पता ये लगाना है कि π/4 से पहले तक ये फंक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव। तो बात समझ में आ रही होगी, cos 0 is 1 एंड sin 0 is 0, मतलब cos 0 1 थी, sin 0 is 0, 1 minus 0 is 1, मतलब π/2 से छोटी वैल्यू पे ये फंक्शन पॉजिटिव है। सर हमने डिकोड कर लिया, ये एक अप्रोच हुआ, ठीक है, कि हम इसको क्या कर सकते हैं, समझ में आ गया। 0 to π/4 इट इज पॉजिटिव, मतलब cos x माइनस sin x dx प्लस इंटीग्रेशन π/4 टू पाई माइनस टाइम्स cos x माइनस sin x होल dx, ठीक है। दिस इज अप्रोच 1, ये सोचने का एक तरीका है, ठीक। दूसरा अप्रोच क्या लगा सकते हैं, ग्राफिकल मेथड। इसके लिए आपको ग्राफ की नॉलेज होनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है। ग्राफिकल मेथड से अगर हम काम करें तो आप लोगों को एक बात समझ में आ रही होगी कि बच्चा पार्टी साइन का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। 0 to पाई की बात कर रहे हैं, दिस इज 0, दिस इज पाई, यहाँ पे π/2 है, यहाँ आई एम सॉरी दिस इज π/2, तो पाई तो यहीं तक हो गया, ठीक है। हाँ वो 2 पाई पूरा एक रेवोल्यूशन हो गया ना, ठीक है। और कॉस का ग्राफ कैसा होता है, कॉस का ग्राफ सर यहां से शुरू होता है, ठीक है, वो 90 पे 0 हो जाता है, तो कुछ और यहाँ पे सर वो मैक्सिमम हो जाता है, कुछ ये हिसाब किताब है, ठीक है ना, कुछ ऐसे चलता है ये। तो जहाँ यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो चेक करो, ये कॉस है, दिस इज cos x, ठीक है, ये साइन है, दिस इज साइन x। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये कब, दोनों की वैल्यू कब सेम होती है, एट x इज इक्वल टू π/4 y इज इक्वल टू 1/√2, गॉट इट। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। सर π/4 से पहले पहले कॉस बड़ा है
और पाई बाय 4 से पहले पहले साइन छोटा है कॉस से, दिख रहा होगा। साइन नीचे है, कॉस ऊपर है, मतलब कॉस की वैल्यू ज्यादा है पाई बाय 4 से नीचे नीचे, तो मतलब कॉस की वैल्यू ज्यादा है, साइन की वैल्यू छोटी है, मतलब कॉस माइनस साइन इज पॉजिटिव नंबर। बात समझ में आ गई होगी, पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद चेक करिए, साइन बड़ा हो गया, कॉस छोटा हो गया, साइन कॉस माइनस साइन इज नेगेटिव नंबर, देखिए नेगेटिव है। आई होप बातें समझ में आ गई होंगी। दिस इज अप्रोच 2, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद तो हलवा हो गया है। चलिए सॉल्व करते हैं, बेबी स्टेप्स लेंगे, ठीक है, गलती नहीं करनी है। cos x का हुआ sin x माइनस sin x का हुआ माइनस cos x, माइनस माइनस हो गया प्लस, लिमिट लगा देंगे 0 टू पाई बाय 4, ठीक है। आगे चलते हैं, ये माइनस बाहर है, माइनस ये रहा, cos x का sin x, sin x का माइनस cos x, अगेन ये हो गया प्लस cos x, ठीक है। लिमिट आ गई पाई और यहाँ पाई बाय 4, ठीक है। चले आगे, चलिए लगाइए, साइन पाई बाय 4 माइनस साइन 0 प्लस कॉस पाई बाय 4 माइनस कॉस 0 माइनस दोनों, ये इसका एक ब्रैकेट इसका एक ब्रैकेट, जैसे मैंने ब्रैकेट ब्रैकेट बनाया उस दोनों ब्रैकेट पे ये नेगेटिव लगेगा अंदर जाके, समझ रहे होगे। इट इज साइन पाई माइनस साइन पाई बाय 4, ठीक है। नाउ माइनस साइन कॉस कॉस पाई माइनस कॉस पाई बाय 4। अभी वैल्यू डालने की गलती मत करना, ऐसा हो सकता है ना चीज़ें कटें। चलिए आ जाइए, साइन पाई बाय 4 माइनस साइन 0 तो 0 ही होता है, इसको लिखने का कोई पॉइंट नहीं है, प्लस कॉस पाई बाय 4 माइनस कॉस 0 1 होता है, आगे कॉस 0 है क्या, नहीं है, चलो इसको 1 लिख लो, ठीक। माइनस साइन पाई प्लस साइन पाई बाय 4, ठीक है, माइनस कॉस पाई एंड प्लस कॉस पाई बाय 4, ठीक है। चलिए ये कॉस पाई बाय 4 है, ये इसकी वैल्यू सेम है, आ जाइए, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है, क्या वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 2, तो 4 बार 1 अपॉन अंडर रूट 2 आ गए, तो लिख देते हैं यहाँ पे 4 टाइम्स 1 अपॉन अंडर रूट 2, ये चारों पार्ट सॉल्व हो गया। आगे चले, साइन 0 इज 0, साइन पाई इज साइन 0 0, साइन पाई इज ऑल्सो 0 आई थिंक, यस, ठीक है। तो साइन पाई 0, ये भी 0 हो गया, ये भी खत्म, ठीक है। ये -1 है, और कॉस पाई, कॉस 0 इज 1, cos pi is -1, this is minus cos pi, -1 into minus it is +1, और ये वाला -1 यहाँ, आई थिंक बस 1 2 3 4 उसको अलग लिख दिया, -1 ये रहा, ये +1 ये रहा, ठीक है। इससे ये कट गया, 4 अपॉन अंडर रूट 2, जिसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू रूट 2 अपॉन रूट 2, कट गया, आंसर 2 रूट 2 आंसर। आई होप बातें समझ में आ गई होंगी। अगली अप्रोच शुरू करते हैं, अप्रोच मतलब एक और चीज बताते हैं। चलिए, क्या होगा अगर हम लोग चीजों को एरिया से रिलेट करें। अभी तो चीजें पॉजिटिव पॉजिटिव चल रही हैं, चलिए इसको मिटाते हैं, आगे सिखाते हैं। ऑलराइट, मिटा दें, चलो। जेई प्रॉब्लम मिट गया, कोई बात नहीं, देंगे ज़रूर, ठीक है। ये बादल अभी नहीं मिटाएंगे,
ऑलराइट। अच्छा एक बात बताइए बच्चों, मैंने आपको दिया 0 to पाई साइन एक्स डी एक्स, ठीक है सर, क्या इतना अच्छा अच्छा सवाल करा के आप ये दे रहे हैं? सुनिए बात ध्यान से। इसको आप सॉल्व करेंगे तुरंत तुरंत हो जाएगा। माइनस ऑफ कॉस एक्स, साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस बाहर लगा सकते हैं, लिमिट डालेंगे 0 to पाई, आंसर आएगा माइनस टाइम्स कॉस पाई माइनस कॉस 0, ठीक है। दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स cos pi is -1, cos 0 is 1, it is +2, sorry, -2 into minus it is +2, ठीक है। अब अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा एरिया से रिलेट कराऊं आप लोगों को, जरा ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सर साइन की ये ग्राफ है, दिस इज 0 to पाई, और ये एरिया निकला इससे, हाँ कि ना, यही तो निकला, यस और नो? यस। इसका मतलब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि साइन एक्स 0 to पाई का जो वैल्यू होती है वो 2 होती है, ठीक है। आप इसको याद भी कर सकते हैं, का मतलब ये जो ग्राफ है साइन का, इसका जो ये अप ऊपर वाला जो कर्व है, कर्व ये कितना एरिया बाउंड कर रहा है? ये बाउंड कर रहा है सर 2 स्क्वायर यूनिट। गॉट इट? यस, ओके। क्या होगा अगर मैं लिमिट को 2 पाई कर दूं? 2 पाई का मतलब क्या? 0 to 2 पाई। सर 0 to पाई में अगर 2 स्क्वायर यूनिट एरिया है तो 0 to 2 पाई में 4 स्क्वायर यूनिट एरिया होगा। 0 to पाई में अगर 2 है तो 0 to 2 पाई में 4 होगा। क्यों? क्योंकि 2 ये प्लस 2 ये। आइए देखते हैं क्या होता है। सर इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई sin x dx equals to again minus cos x, लिमिट लगेगी 2 पाई 0, क्या बना? माइनस टाइम्स cos 2 पाई माइनस cos 0, ठीक है, माइनस cos 2 पाई क्या होता है? cos 0 1, cos पाई -1, cos 2 पाई फिर 1, मतलब ये 1, ये भी 1, मतलब माइनस टाइम्स 0 मतलब 0 स्क्वायर यूनिट। ये क्या कमाल हो गया सर? 4 आनी चाहिए थी, 0 क्यों आ रही है? ध्यान से सुनो, ये 2 आई होगी, ये -2 आई होगी और आपस में कट गई। आपको पता है कि इसका एरिया 4 है। इंटीग्रेशन को, डेफिनेट इंटीग्रेशन को नहीं पता कि इसका एरिया 4 है। समझ गए? सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रेशन इज नॉट एरिया। डेफिनेट इंटीग्रेशन का रिश्ता है एरिया के साथ, वो रिश्ता आप समझते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं जानता कि मेरे से एरिया निकाला जा सकता है। इसका रिश्ता है, वो रिश्ता आप निभाएंगे, ये नहीं निभाएगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है? ये एरिया सारी पॉजिटिव ही नहीं देता, ये इतना एरिया पॉजिटिव देगा और एक्स एक्सिस के नीचे वाला एरिया नेगेटिव देगा, और ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कट के 0 हो गए हैं। बात समझिए, अगर नीचे का एरिया निकालना है तो आपको नेगेटिव इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा नीचे वाली साइकिल के लिए, ताकि वो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए और पॉजिटिव से जुड़ के 4 हो जाए। समझ रहे होगे बात? ठीक है। अगर इंटीग्रेशन ही एरिया दे रहा होता तो इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जिसको पता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से एरिया ही निकालते हैं हम, वो चैप्टर ये चैप्टर अलग अलग ना होते, सेम होते।
डेफिनेट हम इंटीग्रल्स में सीख रहे हैं, एरिया हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में निकाल रहे हैं, मतलब दोनों चैप्टर सेम नहीं है, अलग अलग है। वहां पे आपको माइनस प्लस का ध्यान रखना है, यहां नहीं रखना। क्या आंसर सर 0 गलत है? नहीं, 0 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, क्योंकि हम एरिया नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि हम डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं। हियर आंसर इज करेक्ट। किसी ने आपको कहा होता फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द sin x ग्राफ फ्रॉम 0 to 2 पाई, तब ये आंसर आपका गलत होता, तब आंसर 4 है। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय sin x फ्रॉम 0 to 2 पाई, आपसे क्या बोला है? जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डेफिनेट इंटीग्रेशन, इट इज 0। आई होप बातें समझ में आ गई हैं। चले चलिए कुछ बातें और बातें करें, सवाल लगाएं। सब्स्टिट्यूशन मेथड लास्ट में लगाएं या जेई का सवाल लगाएं, क्या करें? चलिए थोड़ी आंखें खोल देते हैं आपकी। इसको मिटाया इसका मतलब ये नहीं कि ये लगा रहे हैं। चलिए आइए, ये शाम गाना ना गाओ ना, कॉपीराइट आ जाएगा। चलो रुकिए, इसके लिए मुझे क्वेश्चन पूरा रटा हुआ तो नहीं है, निकाल लेते हैं क्वेश्चन। चलिए सवाल लिखिए। सपोज that function f comma g comma f dash and g dash are continuous over 0 to 1, ठीक है, comma and gx is not equal to 0, ठीक है, for all x belongs to 0 to 1, ठीक है, comma f of 0 equals to 0, comma ये f सेम है, मेरी स्टाइल है, मेरी आदत है, गंदी है आई नो, कभी f ऐसा बना देता हूँ, कभी ऐसा बना देता हूँ, दोनों बातें सेम है, ठीक है। चलिए f of 0 is 0, comma g of 0 is equal to pi, comma f of 1 equal to 2015 by 2, comma g of 1 equals to 1, full stop. The value of integration 0 to 1 f of x g dash x into g square of x minus 1 बड़ा ब्रैकेट प्लस f dash x g of x बड़ा ब्रैकेट g square x plus 1 बड़ा ब्रैकेट होल डिवाइडेड बाय g square x is equal to आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 2013, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2015 एंड ऑप्शन डी 2016। गॉट इट? चलिए, जितना खतरनाक ये सवाल देखने से लग रहा है इतना खतरनाक ये सवाल है नहीं। अगर आपको इंटीग्रेशन बहुत 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 ही बहुत कम आती है
तब भी आप ये सवाल कर जाएंगे, क्योंकि इसमें अगर आपको डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक क्वेश्चन रूल, प्रोडक्ट रूल और थोड़े रूल अगर पता हैं तो आप इस क्वेश्चन को कर जाएंगे। और ये जेई का सवाल है, मेंस का, ठीक है। कई सवाल देखने में बस हुआ होता है, करने में नहीं है। शुरू करें, मुझे थोड़ी जगह ज़्यादा चाहिए। शुरू करें, शुरू करें, चलिए कुर्सी लगा लें क्या नीचे? चलो ज़रा ध्यान से देखो क्या क्या बातें बोली हुई है। एफ जी एक्स का कोई फंक्शन है, एफ डैश मतलब ये इसका डिफरेंशिएशन है, जी डैश मतलब ये इसका डिफरेंशिएशन है। ये सारे कॉन्टिन्यूअस है, एक भी डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है जो आपको लिमिट तोड़ने की ज़रूरत पड़े, टेंशन नॉट, ठीक है। जी ऑफ एक्स जीरो के बराबर नहीं है, अगर जी ऑफ एक्स जीरो के बराबर मना किया है तो मतलब समझ पा रहे होगे नीचे जी ऑफ एक्स है, अगर जीरो हो गया तो चीज़ें नॉट डिफाइंड हो जाएंगी, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1, ये सब इन्फॉर्मेशन नॉर्मली है। मेन काम ये एफ ऑफ 0 0, जी ऑफ 0 पाए, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। टेंशन नहीं लेना, ध्यान से देखो, बस असेंबल करने की जरूरत है, चीजें बहुत सुंदर हो जाएंगी। ध्यान से देखो, आइए अगर मैं इस 1 के साथ ये चीज मल्टीप्लाई करूं और इस -1 के साथ ये चीज मल्टीप्लाई करूं तो कैसी दिखेगी चीजें? ध्यान से देखो, ये मिलेगा 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं भाई साहब, एफ डैश एक्स जी डैश जी ऑफ एक्स, ठीक है। ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, इसको बाद में करेंगे। अब -1 को इसके साथ करें तो क्या दिख रहा है, एफ ऑफ एक्स जी डैश एक्स, डन है। 1 को मल्टीप्लाई दोनों का करा दिया और नीचे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी, कुछ अच्छा सा दिख रहा है, एफ डैश एक्स जी एक्स माइनस एफ एक्स जी डैश एक्स अपॉन जी स्क्वायर एक्स। सर ये क्वेश्चन रूल है, ध्यान से देखिए, प्लस जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कैसी दिखेंगी चीजें? आइए, जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मिनट, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्यों ना ये दोनों चीजें सेम है, क्यों ना मैं ये कॉमन ले लूं और इन दोनों को प्लस में लिख दूं, यस, और जब उसके नीचे ये लिखूंगा तो वो कट जाएगी। समझ में आ रही है? आइए सर, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, ये सेम चीज को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करते हैं, बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, दिस इज एफ डैश एक्स जी एक्स प्लस जी डैश एक्स एफ एक्स, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर एक्स, इससे ये कट गया, बचा क्या? सर ये क्वेश्चन रूल है, ये प्रोडक्ट रूल है, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन डी जी एक्स छोड़ा, जी एक्स का डिफरेंशिएशन एफ एक्स छोड़ा, ठीक है। चलिए, तो मतलब क्या समझ में आई कि सर यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ dx भी होना चाहिए, हाँ इधर बच्चों dx भी है, ठीक है, लास्ट में, ठीक है, dx भी है, इक्वल्स टू, तो बच्चा पार्टी यहाँ लगा इंटीग्रेशन, लिमिट हुई 0 to 1, इस पे dx लग गई अलग, अगेन यहाँ पे 0 to 1, इस पे dx लग गई अलग, ठीक है, चीज़ें डन। थोड़ा सा और नीचे लिखते हैं, फिर ऊपर की बातें मिटाएंगे, काम की चीज़ें नहीं मिटाएंगे, गॉट इट। तो एक बात बताइए, ये जो है चीज़, ये क्या लिखा है, ये एफ एक्स अपॉन जी एक्स का डिफरेंशिएशन ही तो लिखा है, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस,
एंड इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, गॉट इट, dx, ठीक है, प्लस ये क्या लिखा है, प्रोडक्ट रूल, मतलब इंटीग्रेशन 0 to 1 fx डॉट gx का डिफरेंशिएशन, ये जीरो ऊपर वाले का है, का डी बाई डी एक्स। अब एक बात बताइए, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक साथ कैसे हो सकते हैं, एक दूसरे को नलिफाई कर देंगे, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, यहां थोड़ी जगह खाली है, ठीक है, यहां पे लिख देते हैं या थोड़ी चीजें मिटा लेते हैं, चलिए, ये काम की बातें नहीं है, ये काम की बातें नहीं है, ठीक है, चलिए। तो बातें क्या हो गई, ये कटा, तो इट इज एफ एक्स बाई जी एक्स की लिमिट 0 to 1 प्लस एफ एक्स डॉट जी एक्स की लिमिट 0 to 1, ठीक है। आइए क्या बनेगा, दिस विल बी एफ ऑफ 1 अपॉन जी ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन जी ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 1 डॉट जी ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 डॉट 0। इन सब की वैल्यू हमें पता है, डाल देते हैं, क्या बना, कहाँ पे, थोड़ा इधर सॉल्व कर दें, नहीं इधर ही कर लेते हैं, चलिए। एफ ऑफ 1 कहाँ है, ये रहा 0, नहीं एफ ऑफ 1 2015 2015/2, ठीक है। जी ऑफ 1 ये तो 1 ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस एफ ऑफ 0 जी ऑफ 0, ये तो 0 है, ये पाए है, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस इसका काम खत्म, नहीं यहाँ पे है, चलो इतना तो याद रख लोगे, ठीक है। एफ ऑफ 1 2015/2 जी ऑफ 1 इज 1, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस ये 0 तो ये सब 0, खत्म। तो इसको भी उड़ा दें, उड़ा दिया, 2015/2 प्लस 2015/2 क्या बना, 2015 का आधा प्लस 2015 का आधा इस 2015, तो आंसर आ गया 2015, ठीक है, ठीक है। और ये 2015 आंसर क्यों आया, क्योंकि ये 2015 का ही सवाल है, ठीक है। एक बार ये 2009 के हिसाब से भी आया था, कभी किसी किताब किसी इंटरनेट पे आप देखना, 2009 भी इसका करेक्ट आंसर है किसी सवाल में जिसमें ये 2009 गिवन था, वो 2009 का क्वेश्चन था, ये 15 का है। चलिए, आई होप बातें क्लियर है, ठीक है। चले, बात समझ में आ गई है, नोट कर लीजिए, मिटाते हैं। अगला सवाल लगाते हैं, ला 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 ला। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ढूंढ दें आपके लिए। चलिए एक सवाल और, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन कई लोग इसको देख के सोचेंगे सर हम ये कर तो देंगे बट टाइम लगेगा, बट आपको टाइम ही तो नहीं लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन है 0 to 2008, सर ये 2008 का सवाल है, पता नहीं, 3x³ नहीं, क्यूब नहीं है, स्क्वायर है, ठीक है, माइनस 0 to 8x, ठीक है, प्लस
2007 का स्क्वायर प्लस 1/2008। ठीक है, बिल्कुल सही है। dx equals to, and the options are 2008, 2009 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी होल स्क्वायर है, ऑप्शन सी 2009, एंड ऑप्शन डी 1। ठीक है, तो भैया बात तो सारी खराब हो गई यहाँ पे। 2008 भी है, 2007 भी है, 2009 भी है। ठीक है, तो वो चीज़ तो गड़बड़ हो गई। क्वेश्चन कैसे करेंगे? देखो, क्वेश्चन करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझ में आ रहा होगा। इसका इंटीग्रेशन आता है, इसका इंटीग्रेशन आता है, ये कांस्टेंट है, इसके साथ x लग जाएगा इंटीग्रेशन में, इसका इंटीग्रेशन आता है, ये भी कांस्टेंट है, लिमिट डाल देंगे, चीज़ें सॉल्व हो जाएगी, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। बात है टाइम की, टाइम नहीं है आप उनके पास। ठीक है, टाइम ही तो नहीं है। अब टाइम नहीं है तो कैसे होगा? देखो, आधे से ज्यादा बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं टाइम में, जो घबराया नहीं, आधे से ज्यादा बच्चे घबरा के काम खराब कर देते हैं पेपर में। ठीक है, घबराना नहीं है, और इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना। चलिए, तो कैसे होगा भाई? ऑब्वियस ही बात है, इतना भारी क्वेश्चन जेईई में तो आएगा नहीं, क्योंकि टाइम बचाना है। तो कुछ ना कुछ तो है छुपा हुआ, ये बात भी समझ में आ जानी चाहिए, तेज बच्चे समझ जाएंगे। तो हम भी तेज हैं, नहीं है तो हो जाएंगे। चलिए, क्या करें? शुरू करते हैं कुछ पैटर्न। चलिए, पहले इंटीग्रेशन मार देते हैं इसका। इंटीग्रेशन हुआ 3x³ माइनस 3x³ 3 से 3 कट गया, 8028x²/2। ठीक है, प्लस 2007 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस x/2008। ठीक है बच्चा पार्टी, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ लगा देते हैं हम बॉक्स, और इधर कर देते हैं 02008। जो खेल होगा यहाँ होगा। ठीक है, जो भी गेम खेलना है हमें यहीं खेलना है। कैसे खेलेंगे भैया? x x x सब में x है, बाहर निकाल लें, सब में x है, बाहर निकाल दें, और 2008 जब इसमें डालेंगे तो ये तो कट जाएगा, है ना? कुछ ऐसा गेम खेल लेते हैं। चलो, मैंने इस डब्बे के अंदर ही x बाहर निकाला, कर्ली ब्रेसेस अंदर, x² माइनस 8028 इंटू x/2। ठीक है, प्लस 2007 का होल स्क्वायर, x बाहर आ गया, इसका भी x बाहर आ गया, इसका भी x बाहर आ गया। ठीक है, प्लस इसका x बाहर निकाल लें, लेकिन मुझे ये पैटर्न दिख गया है, मैं इसको नहीं ले रहा इस ब्रैकेट में, मैं इसको इस ब्रैकेट में नहीं ले रहा। दिस इज प्लस 2008 और बाहर 02008। ध्यान से सुनिए बातों को। सर 2008 सब में डालेंगे और माइनस टाइम्स जब जीरो करेंगे तो सब तो जीरो ही हो जाएगा, मतलब ये डालने का कोई पॉइंट नहीं है, जीरो डालने का कोई पॉइंट नहीं है, सिर्फ हमें 2008 वैल्यू डालनी है एक एक करके। अब जरा ध्यान से देखो, जब मैं ये 2008 यहां डालूंगा, वो 2008 यहां भी डलेगा, यहां भी डलेगा। गॉट इट? जब यहां डलेगा तो चीज हो गई जीरो। डाल देते हैं, ये आएगा 2008 इंटीग्रेशन 2008 का होल स्क्वायर माइनस, ध्यान से देखो ये क्या है, ये मेरे ख्याल से 4 इंटू 2008 है, 8 नहीं, ओ ओ ओ, ये 2007 दिख रहा है मुझे। हाँ तो सही तो है, 4 इंटू 2007। ठीक है, इसका 4 इसके 2 से कटेगा तो इसको मैं 2 लिख रहा हूं। 4 इंटू 2007 है ये,
उसका 4 टू जा कट गया, ठीक है, इंटू एक्स। आई होप बातें समझ में आ गई हैं। मैंने यहां पे x के जगह 2008 भी डाल देते हैं, 2008, ठीक है, प्लस 2007 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2008 अपॉन 2008, ठीक है। लिमिट डल चुकी है, जीरो डल के सब जीरो ही है, उससे कोई फर्क नहीं है। खेल सॉल्व हो गया, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या बना, 2008 माइनस 2007 का होल स्क्वायर प्लस 1, इधर 2008 है, माइनस किया 1 का स्क्वायर इंटू 2008 प्लस 1, आंसर इज 2009। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब शायद आप बोल सकते हैं ये 2009 का सवाल है। चले, आई होप बातें समझ में आ गई हैं, ठीक है। चलिए अब सीखते हैं उस बादल को जिसको हमने टाटा बाय बाय बोल दिया है, ठीक है। लिख लीजिए, चलिए थोड़ा जल ग्रहण कर लेते हैं, जल ही जीवन है हमारे लिए तो। चलिए अब सीखेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सर ये क्या इंडेफिनिट जैसा ही है? हाँ वैसा ही है, थोड़ा सा ट्विस्ट है बस। मान लो क्वेश्चन आ गया इंटीग्रेशन ऑफ क्या दे दे कोई सवाल उठा ले बना दे, चल 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिमिट 0 to 4, ठीक है। ये सवाल आ गया, क्या करें, सब्स्टिट्यूशन दिख ही रहा है कि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा है तो लगाएंगे ही लगाएंगे, ठीक है। चलिए लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी 2x dx इक्वल टू dt, सब्स्टिट्यूटिंग 2x dx ये रहा, ये dt बन गया और नीचे वाला t रह गया, लिमिट इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 1 बाय टी, ठीक है। टर्निंग पॉइंट यही है, जो लिमिट 0 to 4 थी क्या यहाँ पे 0 to 4 आएगा? नहीं आ सकता, क्योंकि ये x की लिमिट्स थी, t की लिमिट्स नहीं थी। पता है होता क्या है, आप यहाँ सेम लिमिट कॉपी कर देंगे और सॉल्व कर देंगे और जो आंसर आएगा आपको वही आंसर 4 ऑप्शन में से एक मिल भी जाएगा और आप उस पर टिक लगा देंगे और आंसर रॉन्ग हो जाएगा। एग्जामिनर को भी पता है कि बच्चे भूल जाते हैं लिमिट बदलना, और वही ऑप्शन आपको 4 में से एक मिल जाएगा, खेल खराब, ठीक है। तो क्या करना है, यहां करना है कि सर एट x इज इक्वल टू 0, जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर टी है, जब x 0 है तब t क्या है? 1 है। एट x इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू 1, 0 प्लस 1, ठीक है। एट x इज इक्वल टू 4 t इज इक्वल टू कितना? 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17, t इज इक्वल टू 17। तो लिमिट कहां से कहां तक? 1 to 17, समझ गए। कई लोग सोचेंगे सर हम तो लिमिट नहीं चेंज करते फिर भी हमारा आंसर सही हो जाता है। आइए बताते हैं क्या करते हैं वो लोग। ये डाला, अब इसको सॉल्व मारे, आइए। दिस इज इक्वल टू log t,
ठीक है 17 1 आंसर इज log 17 minus log 1 which is equal to log 17 divided by 1 ठीक है which is equal to log 17 डन क्योंकि इसकी log 1 की वैल्यू 0 होती है ये बात सबको समझ में आ रही होगी दिस इज योर फाइनल आंसर गॉट इट अब जो लोग बिना लिमिट बदले करेंगे वो क्या करेंगे वो यहाँ पे लिमिट लगाते ही नहीं है वो क्या करते हैं वो लिख देंगे 1/t dt इसका आंसर आया log t ठीक है इसका आंसर आ गया log t अब उसके बाद ये लोग लिखते हैं log t की वैल्यू डाल देते हैं 1 + x स्क्वायर 1 + x स्क्वायर मॉड्यूलस लगता है आई नो दैट ठीक है और अब ये x की लिमिट डाल देते हैं मतलब वो सब्स्टिट्यूट करा हुआ चीज x में बदल देंगे उसके बाद x की ही लिमिट डाल देंगे 0 और 4 ये भी करेक्ट है 0 और 4 चेक कर लीजिए क्या बना log जब 4 डालेंगे 4 स्क्वायर 16 + 1 17 माइनस log जब 0 डालेंगे तो क्या आएगा 1 वहीं पहुंच गए ना तो ये भी ठीक है ये भी ठीक है जैसा मन करे वो लगाइए ठीक है आपकी अपनी श्रद्धा है चलिए सर ये तो बड़ा आसान था एक दे दें खून की उल्टियां करोगे चलिए अगला सवाल 5 करोड़ रुपए के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने चलिए तो अगला सवाल लगाते हैं वीडियो लंबी ना आ जाए आज यहीं तक करेंगे अगली वीडियो में प्रॉपर्टीज को भी कवर कर लेंगे ठीक है चलिए तो सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ √ x स्क्वायर -4 होल डिवाइडेड बाय x की पावर 4 dx और लिमिट दे देते हैं आपको 2 to 4 ठीक है और हम ये भी बता दें कि ये सब्स्टिट्यूशन से ही होगा और भी चीज़ें लग सकती हैं जो पुरानी पढ़ाई हैं बट सब्स्टिट्यूशन तो लगेगा लगाइए क्या करेंगे चलें करें आइए इसका डायरेक्ट तो होना मुश्किल है बाहर निकाल लेते हैं है ना ठीक है चलिए x स्क्वायर बाहर अगर मैं निकाल दूं नहीं x बाहर निकाल लेते हैं है ना x बाहर निकल जाएगा x बाहर निकाल देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 - 4/x स्क्वायर x बाहर निकालने के लिए रूट से x स्क्वायर बाहर निकलता है पता होगा ये बात होल डिवाइडेड बाय x की पावर 4 dx इंटीग्रेशन 2 to 4 ये हो गया 3 ये कट गया बचा क्या √1 - 4/x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय x³ dx ठीक है लिमिट 2 to 4 ठीक अब शायद चीज़ें थोड़ी डुएबल लग रही हैं हाँ इसका इंटीग्रेशन यही मिलता है हमें 1 चलो इसको एक ये भी लिख सकते हैं 0 नहीं 2 to 4 ब्रैकेट √1 - 4/x स्क्वायर और यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 1/x³ dx ठीक है ये लिखूं या ये लिखूं बात सेम है डन है आइए लेट ये होल ब्रैकेट की चीज t को t ले लेता हूं ठीक है अगर √1 - 4/x स्क्वायर t है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड रूट हट गया दिस इज t स्क्वायर ठीक है on differentiating with respect to x this is 0 this is -4 into -2
डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब डॉट डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt। डन है। इस 2 से ये 2 कट गया। डन है। माइनस माइनस ये +1 हो गया। 1/x³ dx इक्वल टू t/4 dt। ठीक है, ठीक है। ये रहा ये चीज t/4 dt हो गई, और ये चीज क्या है, t है। तो बना क्या, इंटीग्रेशन 2 to 4 ये t और ये t/4 मतलब t²/4 dt। और कुछ रह गया, हो गया क्वेश्चन। इसका इंटीग्रेशन 1/4 बाहर सॉरी। चलिए, आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो 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 हेलो, ठीक, हेलो, ठीक है। चलिए 1/4, हाँ इंटीग्रेशन तो कर दिया ना। दिस इज t³/3। ठीक है, लगा देते हैं 4 and 2। ठीक है, 3 भी बाहर आ जाएगा, 1/12। दिस इज 4 का क्यूब 16, 16 इंटू 4 64, 64 माइनस 2 का क्यूब 8। ठीक है, इट इज 56 डिवाइडेड बाय 12। क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा, पूरा नहीं कटेगा। आई थिंक 12 से जाता है क्या? नहीं जाता। 6 से ये जाता है? नहीं। 54 जाता है, ये भी नहीं जाएगा। 4 से जाता है? 4 से जाता है। ठीक है, तो ये 3 ज़ा और ये 40, 10 + 4 14। तो आंसर इज 14/3, फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए, तो ऑन दिस नोट लेट्स फिनिश द वीडियो। एक होमवर्क ले लीजिए, ट्राई करके रखिएगा, अगली वीडियो में उसको कवर कर देंगे। ठीक है, कोई गलती तो नहीं है, सब ठीक है, अच्छे से प्यार से हो गया है। ये t, ये t/4 dt सब ठीक है। आई थिंक माइनस नहीं आएगा। हाँ ठीक है, ओके, ऑलराइट। चलिए चलिए, एक सवाल होमवर्क में लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, इसको करने की कोशिश करिएगा। होगा तो कमेंट्स में डाल दीजिएगा, नहीं होगा तो हम हैं ना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कॉम एकदम हल्के में लेने की कोशिश मत करिएगा, ठीक ठाक क्वेश्चन है। ये भी सब्स्टिट्यूशन से ही होने वाला है। चलिए, होमवर्क। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक्स के साथ। टिल देन, बाय बाय।